नहीं, बिल्कुल। और आज उनका जन्मदिन है और उनके जाने के बाद भी हम 4 बरस बाद भी उनको याद कर रहे हैं। और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये उनकी ही मोहब्बत और उनका ही प्रेम है। वह हमने तलत साहब से जैसे ही बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल, बल्कि हमने तो कहा था कि 1-2 मिनट की कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन तलत साहब ने कहा कि 1-2 मिनट में निदा साहब को क्या मैं बताऊंगा और क्या मैं समझाऊंगा। निदा साहब का मेरा तो ऐसा रिश्ता था कि वो, आप तो जानते हैं निदा साहब कैसे, मतलब किसी की पकड़ में नहीं आते थे, बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं ही एक वाहिद शख्स हूँ, जब भी मैं उनको फोन करता, जैसा कि मैं आपको जो वीडियो भेजा ना, क्लिप, जी जी, वो रेडियो प्रोग्राम का जो आपको भेजा, देखा आपने वो? हाँ, मैंने बिल्कुल देखा वो प्रोग्राम। तो वो ऐसे ही मैं सुबह में, मेरी ये होती थी रिकॉर्डिंग 3 बजे दोपहर में, तो मैं 10:30-11 बजे उनको फ़ोन किया मैंने। और ये एक नहीं 3-4 बार हुआ ऐसे। मैंने पूछा कि निदा साहब क्या कर रहे हैं अब आज? तो नहीं तलत साहब बताइए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस मिलके बातचीत करनी है, अगर आप फ्री हैं तो हाँ बताइए कहाँ पर, मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा 3 बजे वहाँ मिलते हैं स्टूडियो पर, इधर ही। ठीक है, 3 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। और यकीन कीजिए 3 बजे वो पहुँच गए थे, इंतज़ार कर रहे थे मेरा। मैं 5 मिनट लेट हो गया था। और फिर बैठ के जो हमारा प्रोग्राम था वो तो बातचीत होती थी, लेकिन उनकी मालूमात ऐसी थी कि वो, फिर मैं उनको ऐसी चाबी देता था कि ज़रा बात करिए कबीर के बारे में, हज़रत अमीर खुसरो के बारे में। अब जैसा वो हज़रत अमीर खुसरो का जो उन्होंने और निज़ामुद्दीन औलिया का जो बताया, तो इससे मालूमात हमारे बढ़ते थे। बड़े बहुत ही अजीम शख्सियत थी। सिर्फ शायर ही नहीं थे, वो थिंकर भी थे, हिस्टोरियन भी थे। और जितनी मालूमात उनको थी, मेरे ख्याल बहुत कम लोगों को मैंने देखा है या सुना है, हर एतबार से। देखिए साउंड आ गया। तबला भी देखो। तबला भी आ गया। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से।
पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से। किसको मानो कहाँ के हैं किधर के हम हैं, किसको मानो कहाँ के हैं किधर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से। वाह, ये गज़ल निदा साहब की लिखी हुई जो मैंने कंपोज की और जगजीत साहब से गवाई थी 96 में। जगजीत सिंह साहब ने गाई थी। ये सैलाब एक सीरियल आता था उस ज़माने में, काफ़ी पॉपुलर था। और निदा साहब ने ख़ास तौर पे ये लिखा और बहुत सारी चीज़ें। निदा साहब का मेरा ताल्लुक़ तो सिर्फ मतलब अनगिनत चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, उन्होंने लिखी मेरे लिए। एक बार मैं 99 की बात है, मुझे मैसेज आया कि जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी थे कि अटल जी जो है आपको सुनना चाह रहे हैं 31 दिसंबर को केरला में, वो उनका एनुअल हॉलीडे होता है, तो उसमें आप वो चाहते हैं कि आप और कोई बाहर वाला नहीं हो, ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और उनकी इमीडिएट फैमिली और कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने निदा साहब से जिक्र किया, तो मैंने निदा साहब को फ़ोन किया कि निदा साहब बता रहा था ऐसी बातचीत, हमारी बातचीत होती रहती थी हर 3-4 दिन फ़ोन पर। तो अरे तला साहब एक काम कीजिए, आप मैं आपको 1-2 चीज़ें लिख कर देता हूँ, आप वो अटल जी को सुनाइए। मैंने कहा ज़रूर, उसको कंपोज कीजिएगा। 2 चीज़ें थी, एक गज़ल नुमा गीत था, बहुत ही अलग ही अंदाज का, वृंदावन के कृष्ण का नैया अल्लाहू। अभी देखिए रदीफ क्या है, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू। और एक नज़म उन्होंने दी थी जो मैंने वहाँ पर दोनों गाई और वाजपेयी जी को बहुत पसंद आई थी वो, और उन्होंने 2 बार गवाया था मुझसे। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू, एक ही दरिया, ये सुनिए, एक ही दरिया नीला पीला लाल हरा, एक ही दरिया नीला पीला लाल हरा, अपनी अपनी सबकी नैया अल्लाह। तो ऐसा उन्होंने लिखा और मैंने कंपोज किया और मैंने वहाँ पर गाया। तो वाजपेयी जी बड़ा कहने लगे ये किसने लिखी है। मैंने कहा वाजपेयी जी है। अटल जी है वो निदा फाजली साहब, आप तो जानते हैं, वो जानते थे एक दूसरे को, मतलब उनका नाम भी सुना था, वो जानते भी थे, और साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर भी थे, बाद में उनको मिला वो अलग बात है। बोले बहुत खूब, बहुत, मुझे मेरी तरफ से उनको बधाई दीजिएगा। मैंने पहुंचा दिया उनको।
बोले नया एक नई नई सोच है ये। गजल एक्चुअली गजल के शेप में, गजल के शक्ल में इन्होंने एक ऐसा नया नया फॉर्म मेरे ख्याल से ईजाद किया है, हिंदी उर्दू लफ्ज इस्तेमाल करके। रदीफ काफिया है इसमें, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह, बंसी राधा गीता गैया अल्लाह, काफिया हो गया। और फिर एक ही दरिया नीला पीला लाल हरा, अपनी अपनी सबकी नैया अल्लाह हो। और फिर एक उसमें लिखा था उन्होंने कि मौलवियों का सजदा पंडित की पूजा, मौलवियों का सजदा पंडित की पूजा, मजदूरों की हैया हैया अल्लाह हो। एक उनकी एक सोच थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक नज़म लिख के दी थी मुझे, वो भी मैंने गाई। कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो, ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो। ये देश ऋषियों का, संतों का, पारसाओं का, ये देश झूमती गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का, इंजील का, अजानों का, ये देश एक ही खुदा के कई मकानों का। खुदा के सारे मकानों में सर झुका के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। और मैंने कहा निदा साहब ये तो बहुत कमाल, लेकिन और भी चाहिए मुझे। तो उन्होंने और भी लिखा। अभी ये देखिए, ये आज के दौर में ये मैंने पढ़ा भी अभी। हमारे पास जो इंसानियत की दौलत है, हमारे पास जो इंसानियत की दौलत है, उसी का नाम है चाहत, वही मोहब्बत है। जमीन पर आदमी होना खुदा की नेमत है, किसी के दर्द को जीना बड़ी इबादत है। किसी का गम हो, उसे अपना गम बना के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। देखिए आज के दौर में भी ये बिल्कुल टॉपिकल है। मुझे लगता है तले जी, निदा साहब को आधुनिक युग का कबीर यूं ही नहीं कहा जाता था। सहज भाषा, आसपास के शब्द और जो भाव थे वो बिल्कुल फक्कड़ी वाले, और उसमें हिंदू मुसलमान कहीं नहीं था। उसमें एक जो जज्बा दिखता था वो थी इंसानियत। फकीर आदमी था वो, फकीर समझते हैं ना आप? जी बिल्कुल। फकीरी उसको कहते हैं जो दुनिया से उसको कोई लगाव नहीं होता है, जी। वो फकीरी है। ये फकीर अलग है। फकीर वो होता है जो जिसको ना दौलत की फिक्र है, ना दौलत की जरूरत है, ना पैसे की, ना इसकी। वो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने रब के लिए जीता है, अपनी जिंदगी अपने अपने उसूलों पर जीता है। और वो चाहे उसको उसमें कुछ मिले या ना मिले, कोई उसको उसकी फिक्र नहीं। और यही थे वो निदा फाजली, एक फकीरी शायर, फिलोसोफर, थिंकर, जो हमारे मुल्क के बहुत ही अजीम शख्सियत गुजरे हैं। आपकी पहली मुलाकात तलत साहब आपकी निदा साहब से कब और कैसे, कुछ याद हो तो? मेरी पहली मुलाकात बहुत अरसा पहले हुई। यही जो गज़ल मैंने गाई है ना, अपनी मर्जी से कहा अपने सफ़र के हम, क्योंकि हुआ ये था कि मुलाकातें होती थी लेकिन ऐसे ही बस सरसरी। लेकिन जब पहली बार हमने काम किया, 94-95 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये गज़ल लिखी गई सैलाब के लिए, और निदा साहब आना जाना उनका शुरू हो गया मेरे पास। मैंने कंपोज की, मैंने इसकी 3 धुनें कंपोज की। सब के सब मतलब डायरेक्टर भी परेशान हो गए थे कि भाई कौन सी ले। और फिर ये तय हुआ था कि जगजीत सिंह साहब से गवाएंगे। तो मैं उनको मैंने वो ट्रैक बनाकर और मेरी आवाज़ में, पायलट ट्रैक कहते हैं उसको, भेज दिए। फिर हम वेस्टर्न आउटर में उस ज़माने में रिकॉर्डिंग होती थी स्टूडियो में, वहाँ पर मुलाकात हुई। उसका वीडियो भी है, निदा साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, जगजीत सिंह साहब रिहर्सल हो रहा है और फिर वो गाते हैं। तो निदा साहब ने कुछ कहा था इसके बारे में। तो जब से मेरी मतलब उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ मैं काम करता था टेलीविज़न में, सिनेविस्टा। और वो सिनेविस्टा के साथ मेरा ऐसा रिश्ता हो गया था कि मैं सारी कॉम्पोजिशंस और एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन उस ज़माने में टाइटल सॉन्ग्स बहुत हुआ करते थे सीरियल्स के। तो निदा साहब ने बहुत सारा, मतलब एक बहुत बड़ा सीरियल आया था नूरजहां, उसमें उन्होंने पूरा लिखा था। तो मैं तो कंपोज करता था, मैं एक म्यूजिक कंपोजर था उसका। ऐसे बहुत, तो इससे हमारा ताल्लुक बढ़ता गया। जी बिल्कुल। ये
जो खो जाता मिलकर जिंदगी में, जो खो जाता मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में। ये शेर सुनिएगा। कहीं आंखें कहीं चेहरा कहीं लब, कहीं आंखें कहीं चेहरा कहीं लब, कहीं आंखें कहीं चेहरा कहीं लब, हमेशा एक मिलता है कई में, हमेशा एक मिलता है कई में, गजल है नाम उसका शायरी में, जो खो जा। और इसका जो हासिल गजल शेर है, निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते, निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते, निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते, ये किस गम की कसक है हर खुशी में, ये किस गम की कसक है हर खुशी में, गजल है नाम जिसका शायरी में, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में। बहुत खूब है, बहुत खूब। मतलब जितने अच्छे शब्द उन्होंने लिखे हैं और उतनी खूबसूरत आवाज में और धुन में आपने उसको सजाया है, वाह, मजा आ गया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इसका आनंद ले रहे होंगे। जी, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज जो शायद बहुत कोई जानता ही नहीं है, हमारे उनके बीच की बातें हैं। तो ये जो सिलसिला सैलाब से शुरू हुआ, मैं आपको बताऊं कि मेरा सिलसिला जब तक चलता रहा, जिस दिन उनका देहांत हुआ, इंतकाल हुआ, उसके 3 दिन पहले उनका फोन आया था मुझे। 3 दिन पहले वो जा रहे थे मुशायरे में कहीं नॉर्थ वेस्ट, सर्दियों का मौसम था, फरवरी का महीना था, तो पता नहीं किस सिलसिले में कोई मुझसे मिलना चाह रहे थे और मेरे से उनकी बात नहीं हो रही थी। तो वो निदा साहब, उन्होंने कहा कि भाई निदा साहब प्लीज़ आप तलत साहब से कहिएगा वो हमसे बात कर लें, आप ज़रा मिल लीजिए उनसे, उनका फ़ोन आया था। तो मैंने कहा ठीक है मिल लूँगा निदा साहब, आपने कह दिया बात ख़त्म हो गई, लेकिन आप कैसे हैं भाई, कहाँ हो? अरे मैं ठीक हूँ निदा तलत साहब, मैं अभी मैं जा रहा हूँ मुशायरे में, कहीं नॉर्थ में था, यूपी में कहीं ठंड में, और जब लौटूंगा मैं तो फिर एक दिन मुलाकात करते हैं। मैंने कहा बहुत दिन हो चुके हैं। तो बस वो गए और वापस आए, और मुझे मालती जी ने बताया कि आए, उनको ज़ुकाम हो गया था, खांसी हो गई थी, और बस दूसरे दिन उनको दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए 8 फरवरी को, जिस दिन इत्तेफाक से जगजीत सिंह साहब की सालगिरह है। जी, वो भी बड़ा एक दिलचस्प बात है कि जगजीत साहब की सालगिरह और उनका जाना एक ही दिन हुआ, और माना जाता है कि दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। मेरा भी अरे जगजीत सिंह साहब और निदा फाजली का बहुत पुराना रिश्ता है, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन जगजीत सिंह साहब ने निदा फाजली साहब को ऐसे वक्त पर उनके साथ
उनका साथ दिया कि जब उनको बहुत सख्त ज़रूरत थी, बहुत पहले की बात है, और निदा साहब ने खुद मुझे बताया था ये। तो वो बहुत ही ख़ास रिश्ता था। और तो ये जो सिलसिला था निदा साहब के साथ, जिसमें आपके साथ उनका एक म्यूजिकल रिलेशन तो था ही, लेकिन एक अलग जो कहते हैं जिसे अलग एक जो उनके जो एक इंटेलेक्ट था आपके साथ जो दिखाई दे रहा है, और क्योंकि वो आपको मानते भी बहुत थे। भाई सब, मैं तो कहता हूँ कि जो वो लिखते थे, और मैं एक मुझे याद है ये एक उन्होंने मैंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया इसको, देखिए क्या ये नज़्म है। ये जब की बात है, सुनिए, ये जब की बात है, तुम भी न थे निगाहों में, तुम्हारे नाम की खुशबू थी मेरी राहों में, ये जब की बात है, तुम भी न थे निगाहों में। ये हो गया मुखड़ा। आगे, बिखर रही थी निगाहें, भटक रहे थे कदम, तुम्ही को ढूंढ रहे थे, तुम्हारे ख्वाबों में हम भटक रही थी, बिखर रही थी निगाहें, भटक रहे थे कदम, तुम्ही को ढूंढ रहे थे, तुम्हारे ख्वाबों में हम, हुई तलाश मुकम्मल तुम्हारी बाहों में, ये जब की बात है, तुम भी न थे निगाहों में। इस किस्म की शायरी करते थे। हर एक शब्द में थी नरमी तुम्हारे बालों सी। अभी देखिए, बालों सी, मीर का कलाम, मीर का अंदाज है ये जी। मीर ऐसी ज़बान इस्तेमाल किया करते थे। पंखड़ी गुलाब की सी है, नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, मतलब जैसी का सी कर देते। ये देखिए यहाँ पर, हर एक शब्द में थी नरमी तुम्हारे बालों सी, हर एक सुबह थी रोशन तुम्हारे गालों सी, तुम्हारा हुस्न था शामिल मेरी वफाओं में, ये जब की बात है, तुम भी न थे निगाहों में। मैंने इस किस्म का थॉट कहीं नहीं सुना। फिर ये जब की बात है, तुम भी न थे निगाहों में, तुम्हारे नाम की खुशबू थी मेरी राहों में। अभी ये रोमांटिसिज्म की हद होती है कि भाई ये, अभी इसमें फिलॉसफी भी आ गई कि अगर आपको किसी से इश्क होता है तो वो शायद आपके तकदीर में लिखा हुआ था, आपको पता भी नहीं था। तो ये बात है। बहुत बढ़िया फिलहाल साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने वक्त निकाला, और आज एक बार फिर निदा साहब वैसे भी अपने चाहने वालों की यादों में तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से आपने उनको एक बार फिर से याद किया, तो मुझे लगता है उनके चाहने वाले जब इसको देखेंगे तो वो फिर अपनी यादों को ताज़ा कर सकेंगे। और जिन्होंने निदा साहब को सुना है, जिन्होंने देखा है, वो तो है ही, लेकिन जिन्होंने उनको सुना है, देखा नहीं है, उनको भी उनके व्यक्तित्व के कई नए पहलुओं से आपने परिचित कराया। हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद तला साहब, मेरे लिए खुशी की बात है। थैंक यू।